प्राणी कल्याण अधिकारी की सतर्कता से मानकुर पुलिस थाने के हद में बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के बारामती के मुंबई लाकर बेचने का बड़े का मटन को किया पकड़कर पुलिस के हवाले। मामले में के जांच में जुटी मानकुर पुलिस। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें आज भी। आज देवनार में बड़े पैमाने पर जो पूरे गोवंडी में मांस का सप्लाई इनलीगल तरीके से, अवैध तरीके से चालू, उसी को लेकर हमारे साथ में प्राणी कल्याण अधिकारी हैं जो कल मानकुर पुलिस स्टेशन के हद में बड़े पैमाने पर बारामती से लाकर यहाँ पर माल सप्लाई का एक इन्फॉर्मेशन मिली थी और उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए उन्होंने गाड़ी पकड़ा है। उन्हीं से बात करते हैं किस तरह से क्या माल और किस तरह से। आज सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि जो बीमारी चली हुई लाम्बी करके तो उसके चलते इनको इन्फॉर्मेशन थी और उसको इनलीगल तरीके से स्लाटर आउट किया गया था और वहीं पर माल पकड़ के मानकुर पुलिस स्टेशन में जमा किए थे। और उनसे बात करेंगे किस तरह से, किस आधार पे उनको ये जो इन्फॉर्मेशन मिली थी किस तरह से मिली थी। सर, किस तरह से इन्फॉर्मेशन मिली थी और आपने क्या क्या कार्रवाई किया है? नमस्कार, मैं प्राणी कल्याण अधिकारी आशीष कमलाकांत बारिक। हमारे सीनियर एनिमल वेलफेयर ऑफिसर यतीन्द्र जैन ने कल दोपहर के समय हमें फ़ोन करके बताया कि देवनार स्लॉटर हाउस जो है वो लंपी स्किन डिजीज़ LSD के वजह से बंद करने के लिए नोटिफिकेशन आया है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू करके इसे बंद भी किया है और अभी हम देवनार में देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से बंद है। परंतु मांस की खपत होने के कारण मुंबई में कुछ लोग अपने फिनेंशियल फ़ायदे के लिए जानवरों को अवैध तरीके से काटकर उसका मांस मुंबई में लाकर लोगों को ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बफेलो मीट कि ये भैंस का मांस है इस बेसिस पर बेच रहे हैं। और इसी के इन्फॉर्मेशन पे उन्होंने दी कि ऐसी एक गाड़ी नंबर जो है, ये गाड़ी है, आप देख सकते हैं। तो ये गाड़ी के अंदर यहाँ से माल लाकर यहाँ पर रखा गया है और यहाँ से बेचेंगे। इसी बेसिस पर हमने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन शेयर की। शेयर करने के बाद में मानकुर पुलिस स्टेशन से पुलिस ऑफिशियल्स आए और उन्होंने ये चीज़ वेरीफाई की। वेरीफाई करने के उपरांत वहाँ पर उनको ये गाड़ी मिलकर आई। फिर लाने के बाद में उन्होंने चेक किया तो उसमें वहाँ पर 2 आरोपी मिले, ड्राइवर और क्लीनर थे। उन्होंने बोला कि ये हमने ही लाया है और इस बेसिस पर पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत में FIR लॉन्च किया है। लॉन्च करने के बाद में आज हम डंपिंग के लिए आए हैं तो उन्होंने कुछ पेपर्स भी वहाँ पर प्रोड्यूस किए थे, जैसे कि 10 परचेज रिसीट्स थे उनके पास में कि हमारे पास सिर्फ 10 जानवरों का मांस है। और वो जो मांस था उसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट बारामती यहाँ से उन्होंने ऐसा बताया कि हमने स्लॉटर किया है। पर अभी जब हम यहाँ पर सैंपल्स लेने के लिए जब वेटनरी डॉक्टर्स ने पूरे गाड़ी की तहकीकात की तो उसमें पता चला कि टोटल 42 ऐसे जानवर के अवशेष, मतलब मुंडी, वो हमने वीडियोज़ में भी देखे होंगे आपने, तो वो यहाँ पर मिलकर आए हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये एक कंफर्मेशन देता है ये जानवर लीगल स्लॉटर हाउस में ना काट कर इन्हें किसी इलीगल स्लॉटर हाउस में काट कर इनका मांस यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा था। और ये लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़ है। सबसे पहली चीज़ कि लंपी स्किन डिजीज़ होने के बावजूद भी जानवरों की टेस्टिंग न किए बिना उनको काटना और उनका मांस फ़रोख्त करना सिर्फ कुछ फ़ायदे के लिए, तो ये लोगों की सेहत के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ होते हुए दिख रहा है। तो क्या लगता है किस तरह से मानकुर पुलिस स्टेशन कार्रवाई करेगी इसके ऊपर और क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी? मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल देने के बाद में बहुत ही थोड़े समय में उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और सीनियर PI महादेव कोली साहब ने, PI गावड़े साहब ने और API शेलार साहब ने, इन्होंने आकर हमें बहुत जल्दी वहाँ पर मदद दी। मदद देने के बाद में उन्होंने एक्शन प्रॉपर लिया है और आगे की तहकीकात जो है वो API शेलार साहब कर रहे हैं। तो आगे की जो कार्रवाई है मानकुर पुलिस स्टेशन कर रहा है, लेकिन अब भी देखना पड़ेगा कि मानकुर पुलिस स्टेशन किस तरह से इसके ऊपर कार्रवाई करने में सक्षम रहती है। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी।